हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे हमारे सरफेस एरिया ऑफ कॉन पे बेस्ड, तो उसी का कंटिन्यूएशन है ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे सरफेस एरिया ऑफ कॉन पे बेस्ड, जो कि हमारे क्या है कि थोड़े डिफरेंट होंगे। इसमें क्या है कि हमारा रेशो का हम यूज़ करके क्वेश्चन, जैसे दो कॉन ले लिए, उनमें रेशो दिया हुआ है, चाहे वो हाइट में दिया हो, चाहे वो स्लांट हाइट में दिया हो, चाहे वो सरफेस एरिया या अदर एरिया में दिया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेशो ऑफ, जहाँ पे सरफेस एरिया लिखा हो उसका मतलब कर्व सरफेस एरिया समझना। फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स इफ़ देयर डायमीटर आर इक्वल। तो हमारे पास दो कोन है, एक कोन को मैं C1 मान लेता हूँ, दूसरे कोन को मैं C2 मान लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द कॉन्स इफ़ देयर डायमीटर ऑफ द बेस आर इक्वल। मतलब डायमीटर ऑफ द बेस इक्वल है, तो मतलब ये है कि इसका अगर डायमीटर D1 है तो ये इक्वल है इसके डायमीटर D2 से। ये हमारा C1 फर्स्ट कोन है और ये C2 हमारा सेकंड कोन है। डायमीटर इक्वल है, तो डायमीटर हमें पता है कि डायमीटर जो है वो इक्वल होता है हमारा 2 टाइम्स रेडियस के। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 2R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2R2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो मतलब हमारे पास ये आ गया कि उसकी रेडियस जो है वो इक्वल दी हुई है दोनों कोन की। ठीक है, दोनों कोन की रेडियस इक्वल दी हुई है। एंड स्लांट हाइट आर इन द रेशो, और स्लांट हाइट जो है उनका रेशो दिया हुआ है। अगर हमारे पास देखो ऐसे है, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू 1/1। क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम क्या है, जब इस y को इस साइड में ले आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 मल्टीप्लाई। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे डिवाइड में, इधर क्या बचा 1, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि R1/R2 का जो रेशो है जब इक्वल होते हैं तो 1:1 का रेशो होता है हमारे पास, 1:1 का रेशो होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है कि स्लांट हाइट एक की L1 और दूसरे की L2 मान लेते हैं। ठीक है, दो है ना हमारे पास कौन, तो L1:L2 कितना दे रखा हमें, 4:3 दिया हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू 4/3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशो हमें फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन, हमें ये निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है πRL। पाई पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे पहले वाले का स्लांट हाइट L1 डिवाइड बाय पाई दूसरे वाले की रेडियस R2 है और स्लांट हाइट L2 है। तो यहाँ से हम देखें पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1/R2 इंटू L1/L2। तो यहाँ से R1/R2 कितना हमारे पास 1/1, L1/L2 4/3। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन का रेशो जो हमारा 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो रेशो जो है हमारा वो आ जाएगा 4:3 का। 4:3 का हमारे पास रेशो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ स्लांट हाइट ऑफ टू कोन इज 3:4। तो हमारे पास दो कोन है, सॉल्यूशन, हमारे पास दो कोन है C1 और C2। ठीक है, इनकी स्लांट हाइट का रेशो, अगर इनकी स्लांट हाइट इसकी L1 है और इसकी स्लांट हाइट L2 है तो L1/L2 हमें दिया हुआ है 3/4। ओके, उसके बाद एंड रेशो ऑफ देयर रेडियस, अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है तो इनकी रेडियस का रेशो दिया हुआ है R1/R2 दिया हुआ हमें 2/3। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब CS से ऑफ फर्स्ट कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन हमने जो है वो फाइंड करना है। अगर हम देखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, हमें कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है πR1 इंटू L1 डिवाइड बाई πR2 इंटू
L2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इंटू L1/L2। ठीक है, तो यहाँ से CSA ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाय CSA ऑफ सेकंड कोन। R1/R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/3, L1/L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 ये 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो करो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट का करो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड के साथ जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2 का रेशियो हमारे पास, 1:2 का रेशियो। ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत रखना कि सर रेशियो जैसे कि यहाँ पे स्लांट हाइट L1:L2 जो है हमें वो 3:4 दिया हुआ है, आप इसको ये कैसे लिख रहे हो। ये हम इसको रेशियो को हम जब हम रेशियो निकालते हैं तो यही तो होता है हमारा 3/4 मान लो। ठीक है, फिर इसको हम इस रेशियो में लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखते होते हैं। या जैसे हमारे पास है x/y मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है 10/15 दिया हुआ है, तो हम इसको पहले कट करते हैं, 5×2 = 10, 5×3 = 15। तो x/y जो हमारा 2/3 आ गया, यही हमारा x:y का रेशियो जो होगा वो हमारा 2:3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 राइट सर्कुलर कोन हैव इक्वल कर्व सरफेस एरिया इफ देयर स्लांट हाइट आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 राइट सर्कुलर कोन मतलब कि हमारे कोन हैं, ठीक है, जिसको हम C1 और C2 बोलते हैं। ठीक है, इनके कर्व सरफेस एरिया जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब CSA ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ सेकंड कोन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CSA ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाय CSA ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल टू रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा। ओके, इफ़ देयर स्लांट हाइट आर इन द रेशियो, इसकी अगर स्लांट हाइट L1 है, इसकी स्लांट हाइट L2 है, तो यहाँ पे L1/L2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:7 का। और हमें रेशियो फाइंड करना है, अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो हमें R1/R2 जो है वो फाइंड करना है हमें। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन CSA ऑफ फर्स्ट बाय CSA ऑफ सेकंड कोन अगर हम यहाँ पे करें तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कौन होता है पाई R1 इंटू L1/पाई R2 इंटू L2। अब ये रेशो हमें कितना दिया हुआ 1:1 का, 1:1 का रेशो दिया हुआ हमें। ठीक, उसके बाद तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 इंटू L1/L2। 1:1 का रेशो इज इक्वल टू R1/R2 हमें फाइंड करना है, L1/L2 हमें कितना दिया हुआ है 5:7। अब यहाँ से देखें तो ये 7 यहाँ नीचे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में ऊपर, तो ये आ जाएगा 7:1 डिवाइड बाई ये 5 नीचे आएगा 5:1, तो ये R1/R2 आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा R1/R2 हमारे पास आ जाएगा 7/5, 7/5 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे लिखें R1:R2 इज इक्वल टू 7:5, 7:5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही हमने रेशो फाइंड द रेशो ऑफ रेडियाई, रेडियस का हमें रेशो फाइंड करना था, तो हमारे पास आ जाएगा 7:1। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हम वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज 5:3, फाइंड द रेशो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है हमारी स्लांट हाइट और रेडियस का रेशो, मतलब कि L:R जो है हमें वो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और जब भी हमारे पास ऐसे रेशो दिया होता है, जैसे कि हमारे पास X:Y जो है वो
5:3 दिया हुआ है, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5a और y इज इक्वल टू 3a। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि l इज इक्वल टू 5a और r इज इक्वल टू, r मतलब रेडियस जो है वो कोन की, वो हो जाएगी हमारी 3a। ठीक है, और हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हमसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमसे पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हमसे पूछा है, तो हम क्या कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सी एस से बाय टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पाई से हमारा यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हमारा 3a इंटू एल हमारा 5a डिवाइड बाय आर हमारा 3a इंटू आर हमारा 3a प्लस एल जो है हमारा 5, 3 और 5 8a, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8a। ठीक है, यहाँ a से ये कैंसिल, इस a से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 5/8। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है हमारा वो 5:8 आ गया, 5:8 आ गया। अगर हमारे पास 5:3 जो हमारा स्लांट हाइट और रेडियस में रेशियो था तब। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो। तो अब की बार दिया हुआ हमें रेडियस और हाइट में रेशियो दिया हुआ हमारा 3:4 का। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्लांट हाइट एंड रेडियस, हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट एल और रेडियस में रेशियो फाइंड करना है हमें एक तो। ठीक है, और दूसरा एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज टू बेस एरिया में हमें रेशियो फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले हमारे पास देखो एल हमें निकालनी पड़ेगी स्लांट हाइट। अब हमारे पास रेडियस और हाइट में रेशियो दिया हो तो हम रेडियस को लिख सकते हैं, रेडियस हमारी 3a और हाइट जो है हमारी वो हो जाएगी 4a। और हमें पता है कि अगर एक कोन है हमारे पास, ये अगर हमारे पास एक कोन है, यहाँ पे हमारे पास ये h होती है, राइट सर्कुलर कोन ही लेते हैं, ये रेडियस है और इनमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करके हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है L² इज इक्वल टू R² प्लस H², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, L² हमें निकालना है, R हमें पता है कि 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h हमारा 4a है तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो 25a स्क्वायर। यहाँ से अगर l निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 25a स्क्वायर। 25 हमारा 5 × 5 होता है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर a × a है, एक बाहर आ जाएगा, तो l जो है हमारा वो 5a निकल गया। अब यहाँ से हम l और रेडियस का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 5a डिवाइड बाई रेडियस हमारी 3a है, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5/3, मतलब कि L/R का रेशियो जो है हमारा वो 5:3 का आ गया। एक चीज़ निकल गई। ओके, उसके बाद है हमारा कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया में रेशियो हमें निकालना, कर्व सरफेस एरिया डिवाइड बाय बेस एरिया में रेशियो। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल, और बेस एरिया जो ये नीचे सर्कल बनता है ये इसका बेस होता है कोन का। ठीक है, और ये बेस एरिया होता है हमारा सर्कल का एरिया पाई R²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R कितना है 3a इंटू L कितना है, L हमारा आया था 5a डिवाइड बाई नीचे है R² मतलब कि 3a इंटू 3a, यहाँ 3a से ये 3a कैंसिल, इस a से ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 5/3। तो कर्व सरफेस एरिया इज टू बेस एरिया जो है हमारे पास वो आ जाएगा 5:3, CS से टू बेस एरिया इज इक्वल टू 5:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ CSA ऑफ टू कोन इज। तो दो कोन है हमारे पास C1 और C2, उनका जो है कर्व सरफेस एरिया CSA1:2 CSA2 जो है हमें वो 25:49 दिया हुआ है, मतलब कि CSA1/CSA2 इज इक्वल टू 25/49। ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड द रेशो ऑफ स्लांट हाइट, मतलब कि L1:L2 हमें दिया हुआ है 5:7, L1/L2 इज इक्वल टू 5/7 हमें गिवन। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई एंड हेंस द रेशो ऑफ देयर हाइट। ठीक है, तो हमें R1:2 फाइंड करना है और उसके बाद H1:H2 भी फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें CSA1/CSA2 अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई R1L1/पाई R2L2, जो कि हमें दिया हुआ है 25:49। यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 हमने फाइंड करना है, R1/R2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, और L1/L2 हमारा 5/7 गिवन है। तो यहाँ से अगर 25/49 के, तो यहाँ से 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से 49। तो यहाँ से अगर हम देखें R1/R2 जो है हमारा वो आ जाएगा, हमारा R1/R2 आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे R1/R2 आ जाएगा हमारा 5/7 आ जाएगा हमारा 5/7। ओके, ठीक है, तो यहाँ से R1/R2 आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ से अगर हम निकाल लें, यहाँ से अगर हम L1 निकाल लें तो L1 हमारा ऐसे हो जाएगा 5A और L2 हमारा हो जाएगा 7A। ठीक है, और एक यहाँ पे जो निकालना हमने सबसे पहले R1:R2 का रेशो हमारा कितना है 5:7 आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम देखें कि R1 को हम कितना लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पे A नहीं लिख सकते क्योंकि इनके रेशो में कुछ और नंबर कट किया होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5B और R2 जो है हमारा वो होगा हमारा 7B। अब हमें क्या है कि H1 और H2 निकालनी है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें L1² हमारा हो जाएगा R1² प्लस H1² और H1 हमने निकालनी है, तो H1² हमारा हो जाएगा L1² माइनस R1², और यहाँ से H1² हमारा आ जाएगा, L1 हमारा कितना है 5A² करेंगे तो 25A² माइनस R1 कितना हमारा 5B, तो यहाँ से आ जाएगा 25B²। तो यहाँ से हमारा अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ से 25 को अगर कॉमन ले लें हम तो ये आ जाएगा अंदर A² माइनस B², और H1 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 25A² माइनस B², और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो 5 बाहर आ जाएगा और ये रूट में हमारा A² माइनस B² ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर हम H2² निकाल लेंगे, H2² हमारा क्या हो जाएगा L2² माइनस R2²। L2 मतलब कि 7A² करेंगे तो 49A² माइनस R2 हमारा 7B, तो ये करेंगे 49B²। तो यहाँ से H2 अगर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम 49 को कॉमन ले लें तो यह A² माइनस B² होगा, तो ये 49 रूट के अंदर A² माइनस B²। यहाँ से 49 हमारा 7 × 7 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा A² माइनस B²। अब हमें रेशो निकालना है H1:H2। H1/H2 करेंगे हम, H2 करेंगे तो H1 कितना आया था हमारा 5 × रूट के अंदर A² माइनस B² डिवाइड बाई यहाँ 7 × रूट के अंदर A² माइनस B²। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे 5:7 का रेशो आ जाएगा, मतलब कि H1:H2 जो हमारा रेशो 5:7 आ जाएगा।
ये हमारा रेशो 5:7 आ जाएगा, ये भी 5:7 आ जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा 5:7 रेशो आ जाएगा। L1 L2 का रेशो दिया हुआ था, पहले हमने रेडियस का रेशो निकाल लिया, फिर हमने जो है वो हाइट ऑफ द कोन का रेशो निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज जो हमारी 11.1 सरफेस एरिया ऑफ कोन पे बेस्ड है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।